हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद एंटरटेन्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैंने सर में थोड़ा सा ऑयलिंग कर ली है क्योंकि बहुत हेयर ड्राई सा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयलिंग कर लिया है। थोड़ा सा चिपके चिपके लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है बस बाल सो रहे हैं, बट कोई बात नहीं। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए आद्या के बर्थडे के लिए मैं कुछ शॉपिंग करने गई थी गंगानगर, हम आद्या के बर्थडे की शॉपिंग के लिए। तो मैं वहाँ से कुछ स्टॉफ लेकर आई हूँ आदू के रिटर्न गिफ्ट्स के लिए। कुछ आदू का बर्थडे का सामान है, तो वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ? आप देख सकते हैं कि ये सारे रिटर्न गिफ्ट्स हैं। तो मैं रिटर्न गिफ्ट्स के अंदर ही आद्या का ये जो हैप्पी बर्थडे का बैनर होता है वो है। ये हैप्पी बर्थडे बैनर है, देख सकते हैं। ये ऐसे ही लुक में है। ये मैं लेकर आई थी क्योंकि आदू का डेकोरेशन करना है, तो थोड़े से कुछ चाहिए। मैंने इस बार प्लान किया है कि आद्या के बर्थडे में बारिश भी होगा और मैं बहुत ज़्यादा टू मच डेकोरेशन नहीं करूँगी, बलून का कम से कम यूज करूँगी क्योंकि डेकोरेशन करने के बाद फिर बहुत ही बुरी तरीके से वो ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार डेकोरेशन ही कम करूँगी। देखती हूँ कैसे करती हूँ, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। कल बर्थडे है लेकिन मैंने कुछ सोचा नहीं है, देखती हूँ। और आद्या के केक के लिए मैंने एक कैंडल लिया है, आप देख सकते हैं, कलरफुल। तो थोड़ा सा लुक शायद केक का चेंज हो जाए, देखते हैं। इसके साथ ही मुझे आद्या कपकेक बनाने बोली थी, तो मेरे पास थोड़ा सा उसके ना कपकेक के ऊपर थोड़ा सा फ्रोस्टिंग वगैरह करने के लिए नोजल नहीं था, तो मैं नोजल लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सारा सामान DIY से लिया है। जो रिद्धि सीधी मॉल है गंगानगर में, उसमें DIY का शॉप है और बहुत ही अच्छे वहाँ पे सारे सामान मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। मैं इस तरीके का पेंसिल लेकर आई हूँ बच्चों को रिटर्न गिफ्ट्स में देने के लिए। तो ये पेंसिल्स दूंगी और कुछ डायरी वगैरह लेकर आई हूँ, डायरी भी दूंगी और कुछ सामान छोटे छोटे करके, क्योंकि बच्चे लगभग 5 ईयर्स के अंदर के ही हैं, 5 ईयर्स तक ज़्यादातर बच्चे हैं। तो मैं रिटर्न गिफ्ट भी डिवाइड करके रखी हूँ, जैसे एज वाइज मैं रिटर्न गिफ्ट दूँगी। तो मैंने अलग अलग तरीके का थोड़ा सा लिया है रिटर्न गिफ्ट। देखती हूँ किस बच्चे को मैं क्या देती हूँ, जैसे बच्चों का एज होगा उसके हिसाब से मैं रिटर्न गिफ्ट दूँगी। और मैंने ये डायरी लिया है, तो मैंने ये बहुत ही सुंदर इसका प्रिंट लग रहा था, तो ये मैंने डायरी लिया है कि मैं पेंसिल्स के साथ ये डायरी भी दूंगी बच्चों को ना कुछ ड्राइंग करना, कुछ नोटबुक्स में लिखना, कुछ अपना एक पर्सनल डायरी हो, कहीं घूमने जाते हैं तो कुछ लिखना बहुत ही पसंद है, खास करके मेरे बच्चों को। तो वो बोलते हैं मम्मा डायरी हमें अपना पर्सनल चाहिए, तो मैंने बोला कि चलो इस बार सारे बच्चों को डायरी और पेंसिल गिफ्ट करते हैं। तो देखते हैं, अभी तो खैर अलग अलग तरीके का गिफ्ट है। और डायरी पेंसिल ही नहीं दूंगी, कुछ ना कुछ मैं एक पैकेट बनाऊंगी, कुछ चीज़ें जैसे अलग अलग लेकर आई हूँ, लेकिन एक जगह मैं रिटर्न गिफ्ट में डाल के एक पैकेट तैयार करूँगी, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितने सारे ये सब पैकेट्स लेकर आई हूँ डायरी वाले, और सब सेम ही डिजाइन में मैंने लिया, अलग अलग ज़्यादा डिजाइन नहीं लिया, सेम ही डिजाइन में मैंने लिया है। और कुछ गेम्स वगैरह होंगे तो उसमें देने के लिए बच्चों को ये वाले स्क्रैचेस जो होते हैं, स्क्रैच बुक, वो मैंने लिया है, ताकि इसे भी मैं ना कुछ छोटे छोटे गेम्स कराऊंगी तो उसमें बच्चों को ना गिफ्ट दे सकूँ ना, इसलिए मैंने ये लिया है। और ये मैंने सेफ्टी पिन लिया है, सब मैंने DIY से ही लिया है। और सेफ्टी पिन बड़े छोटे साइज में है दोनों में, मेरे पास सेफ्टी पिन कम पड़ गए थे और मेरे पास अभी था नहीं, जब मुझे कहीं जाना होता तो मेरे पास एक भी सेफ्टी पिन नहीं होता था, इसलिए मैंने लिया। मैंने इस तरीके का लंबे वाले स्पून लिए हैं, ताकि मैं इस तरीके का स्पून इसलिए ली हूँ ताकि कभी मैं स्मूदी वगैरह बनाती हूँ या कुछ जैसे पुडिंग वगैरह बनाते हैं, या कुछ जैसे मैं ग्लास में ना फ्रोस्टिंग वगैरह कुछ मुझे करना अच्छा लगता है, तो फिर उसमें खाने में थोड़े छोटे वाले स्पून से बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो थोड़े से ये लंबे होते हैं तो खाना आसान हो जाता है, इसलिए मैं इस टाइप्स का लेकर आई हूँ। तो मेरा नेक्स्ट आइटम है, ये स्पून है। तो स्पून देख सकते हैं नीचे का जो पोर्शन है वाइट है और ये गोल्ड प्लेटेड है, जो मुझे एक नज़र में ही अच्छा लगा था। इस टाइप्स के मेरे पास ऑलरेडी है स्पून, और जो ये वाइट है वो ब्लैक में है। और नेक्स्ट आइटम है स्क्रू ड्राइवर सेट, ये भी मैंने DIY शॉप से ही लिया है। नेक्स्ट आइटम है मेरा स्ट्रेनर, ये भी मैंने वहीं से लिया है।
ब्लू कलर मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं लेकर आई। और आदू का बर्थडे कैप, लेकिन शायद ही मैं पहनाऊँगी क्योंकि आदू ने अपने लिए जो ड्रेस लिया है वो बॉयज का लिया है और ये मिक्की माउस पता नहीं पिंक शेड में मैंने लिया है, कहीं से मैच नहीं कर रहा है। अगर वो ड्रेस पे पहनती तो शायद कार्टून जैसी दिखेगी, तो शायद मैं नहीं भी पहनाऊँगी। एक सेट पहले से भी है लेकिन मैं दूसरा लेकर आई क्योंकि मुझे चाहिए होता है एक्चुअली चटनी वटनी के लिए, या मैं कुछ जब मैं अपना वीडियो शूट कर रही होती हूँ तो मुझे कुछ 2 चीज़ें सर्व करनी होती है प्लेट में, तो मुझे बड़ा वाइट चीज़ में प्रॉब्लम होता है। जबकि वाइट सेम नहीं है, मेरे पास वाइट कलर में बाउल है लेकिन दूसरे थोड़े से डिजाइन पैटर्न में है, तो मुझे सेम ऐसा चाहिए था तो मैं लेकर आई उसी साइज में। नेक्स्ट आइटम है, ये देख सकते हैं पेन है, लेकिन इसमें का पेन ना अलग अलग है। इसमें ब्लू कलर, रेड कलर, मतलब एक ही पेन में 5 कलर्स के लीड है। और बच्चे ताकि डायरी पे लिखेंगे कलरफुल थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने बहुत सारे इस टाइप के भी लेकर आए हैं ये वाले पेन बच्चों के लिए। मैं नेक्स्ट आइटम दिखाती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मुझे बहुत ही पसंद आया एक नज़र में। ये चटनी बाउल है, देख सकते हैं ना, थोड़े से सॉस पैन जैसे, मुझे बहुत ही अच्छे लगे चटनी बाउल सॉस पैन लुक में। और कलरफुल चीज़ें तो ऐसी भी बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन इसके कलर ना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, थोड़े से डल से। मुझे इस टाइप के कलर ना बहुत चटकीले कलर अच्छे नहीं लगते, थोड़े से ना सोवर कलर होना चाहिए, मतलब थोड़े से हल्के से डल, तो इसलिए मुझे बहुत ही प्यारे लगे इसका लुक। आप देख सकते हैं बहुत ही इसके कलर और लुक बहुत ही अट्रैक्ट किया, इसलिए मैंने ये चटनी बाउल लेकर आई। नेक्स्ट मैंने बहुत सारा कैरी बैग्स लिए हैं ताकि मैं इसी में गिफ्ट दूंगी। मैंने सोचा गिफ्ट पैक करना बड़ा रिटर्न गिफ्ट मुश्किल होता है, तो मैंने 5 के सेट में ना अलग अलग कलर में ये बैग्स लेकर आई। तो कम से कम ये 45 पीसेज में है क्योंकि बच्चे भी काफ़ी क्वांटिटी में है। नेक्स्ट आइटम ये पेन है, तो जो थोड़े बड़े बच्चे होंगे तो मैं उन्हें पेन का ये सेट दूंगी, थोड़े से जो बड़े बच्चे होंगे, और काफ़ी बड़े हैं जिसे मैं देने वाली हूँ। मैं थोड़े से बड़े साइज़ के डायरीज वगैरह भी लेकर आई हूँ जो बड़े बच्चों के लिए ना थोड़े बड़े साइज़ के हैं, और कलरफुल प्रिंट्स वगैरह ना इस टाइप से मैंने बहुत सारे लेकर आई हूँ इस टाइप से। तो मेरा नेक्स्ट आइटम है ये टिफ़िन है, पैक ऑफ 3 है, और ये मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गया था, तो ये मैं लेकर आई थी क्योंकि टिफ़िन के लिए चटनी वटनी के लिए या सैलेड वाले के लिए छोटे छोटे टिफ़िन की रिक्वायरमेंट होती ही है, तो इसीलिए मैं इस टाइप के टिफ़िन लेकर आती हूँ। क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बनाती रहती हूँ तो मुझे भेजना भी होता है किसी के घर, तो मुझे टिफ़िन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं जब भी जाती हूँ तो बहुत सारा टिफ़िन उठा के लेकर आती हूँ। तो ये है टिफ़िन, और मैंने नेक्स्ट इस टाइप के भी टिफ़िन लिए हैं क्योंकि आदू तक्ष के ना फ्रूट्स वाले जो टिफ़िन थे आंसू लेकर गए थे ऑफिस और शायद वहीं गुम कर दिया तो मिल नहीं रहा था, तो एक पहले से टिफ़िन था लेकिन मैंने सोचा दोनों के लिए नए ही लेकर आती हूँ फ्रूट्स के लिए, तो इसलिए मैंने 2 टिफ़िन लेकर आई हूँ। नेक्स्ट है तक्ष का पेंसिल बॉक्स। तक्ष ने पेंसिल बॉक्स में अपना सामान जचा भी लिया है। आदू ने अपने बर्थडे के लिए सोचिए, सारे बच्चे अपने बर्थडे पे, कोई भी गर्ल अपने बर्थडे पे क्या लेती है खुद से पसंद करके, और देखिए क्या लेकर आए हैं, शर्ट। ये मैंने रखा है तो थोड़ा क्रश हो गया, मैं इसे आयरन कर दूंगी बाद में। ये शर्ट लेकर आई है और बर्थडे पे यही पहनने वाली है, और इसके साथ पहनने के लिए आदू ने ब्लैक ट्राउजर्स लिए हैं, आप देख सकते हैं ब्लैक ट्राउजर्स लिए हैं आदू ने उसके साथ टीम अप करने के लिए। तो आद्या को वैसे भी गर्ल का कपड़े पसंद नहीं आते हैं, गर्ल्स के जो भी ड्रेसेस फ्रॉक्स वगैरह होते हैं वो पसंद नहीं आते, और ज़्यादातर बॉयज़ वाले ड्रेसेस ही पहनती है, तो इसलिए उसने ऐसा लिया। तो मेरा नेक्स्ट आइटम है शूज, और ये शूज किसका है गेस कीजिए, ये शूज है मेरा। आंसू ने मुझे सरप्राइज शूज गिफ्ट किया, मुझे पता भी नहीं था कि जब मैं घर से जा रही थी तो आज मुझे कोई शूज़ दिलाने वाला है, लेकिन मेरे पुराने वाले शूज़ थोड़े से जल गए थे विंटर के टाइम में, तो वैसे तो है नए लेकिन मैंने ज़्यादा उनको यूज भी नहीं किया है, लेकिन वो जल गया है तो मैं थोड़े कम पहनती हूँ, इसको कम यूज करती हूँ, और मुझे नए शूज़ चाहिए थे तो आशा ने मुझे नए शूज़ लाए। देख सकते हैं ब्लैक शाइनिंग में है, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, ऊपर से थोड़े थोड़े शाइनी से है। नेक्स्ट है तक्ष का शूज, सॉरी तक्ष का शूज है ये, तक्ष पीछे से बोल रहा है अरे ये तक्ष का शूज है, और देख सकते हैं थोड़ा सा गर्ल लुक में है बट कोई बात नहीं, ऊपर से ब्लैक है, तक्ष को पसंद आ गया था इसलिए हमने ले लिया। तो ये भी स्केचर्स के ही है शूज,
ये आदू का सूज है और ये रहा आदू का सूज, बर्थडे गर्ल का सूज। बर्थडे से पहले ही आदे ने अपने गिफ्ट कराया है। नेक्स्ट आइटम है, ये देख सकते हैं, ये जो चेयर है ना, ये चेयर है एलिफेंट और आदू ने इसे खोल दिया है। तो ये एक्चुअली मैं नहीं खरीदी हूँ, ये जो हमारी दीदी, हमारे घर में जो दीदी काम करती है, उन्होंने आदे को गिफ्ट किया है और वो उन्होंने कल परसों ही दे दिया। तो रात के 11:30 हो रहा है, 11:30 के बीच का टाइम हो रहा है। बट मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा गिफ्ट पैक कर लूँ, क्योंकि रिटर्न गिफ्ट पैक करने में थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ें हैं और थोड़ा टाइम तो लगता है, बट लेट हो चुका है। मैं नाइट ड्रेस भी, आप देख सकते हैं, मैं नाइट ड्रेस में भी आ चुकी हूँ। बट मैंने सोचा कि सोने से पहले मैं कुछ कल का काम निपटा लूँ आदू के बर्थडे का, तो वही मैं कर रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं रिटर्न गिफ्ट्स के लिए सामान लेकर आई हूँ और रिटर्न गिफ्ट्स का सामान अब मैं पैक करने वाली हूँ। सब कुछ फैला हुआ है, तो मैंने सेटअप एक्चुअली ऐसे किया है, आपको ऐसे देख के समझ नहीं आ रहा कि अब मैं देना कैसे चाह रही हूँ। देख रहे हैं कि बहुत तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन मैं क्या दूँ, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम एक डायरी रखेंगे, एक पेंसिल रखेंगे, एक लॉलीपॉप बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, एक शार्पनर, एक इरेजर, एक पेंसिल, हम एक पेन रखेंगे, इसके साथ हम एक कलर बॉक्स रखेंगे। तो मैं ऐसे ही पैकिंग करने के लिए सोच रही हूँ, तो मैं ऐसे ही और इस कैरी बैग में डालने वाली हूँ। तो चलिए इसे भी डाल देते हैं। फाइनली 12:30 हो रहा है, 11 o'clock में बैठी थी, 12:30 हो रहा है रात के, और मैं रिटर्न गिफ्ट पैक कर रही थी। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया, 1.5 आवर तो लग ही गया, लेकिन सारे रिटर्न गिफ्ट पैक्ड हो गए हैं। सारे रिटर्न गिफ्ट पैक हो गए हैं, अलग अलग तरीके के हैं। इसमें है कप, मैं दिखाना भूल गई, इसमें कप है जो मैं बड़े बच्चों के लिए पैक किए। कप सेम कप ही है, इसमें भी कॉफ़ी मग, कप नहीं मतलब कॉफ़ी मग है, मिल्क मग जिसे बोलते हैं। तो मैंने 2 मिल्क मग रखे हैं कि बड़े बच्चों के लिए देने के लिए, कोई बड़े बच्चे बर्थडे पार्टी में अगर आ गए तो उन्हें कॉफ़ी मग दे सकते हैं इसमें। और ये सब है, जैसे कुछ और ये देख सकते हैं कि ये 2 गिफ्ट मैंने, जो दीदी हमारे घर में काम करती हैं उनके दोनों बच्चों के रिटर्न गिफ्ट्स मैंने पैक किया है। डायरी एंड 6 पैक ऑफ 6 पेन का सेट था, वो मैंने दिखाया था आपको शायद। तो ये दोनों मैंने पैक किए उनके लिए। और ऐसे ऐसे जो मैंने स्क्रैच, और मैंने आपको दिखाया था जो हमने स्क्रैच बुक्स, जो स्क्रैच करने पे अलग कलरफुल होते हैं, तो वो है, ये सब मैंने पैक किया है। ये सब हमने गेम के लिए पैक किया है मैंने, जब गेम होंगे तो बच्चों को दिया जाएगा, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से। और कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गिफ्ट्स और हैं। ये हैं एक्चुअली कलर हैं, स्केच कलर, पेंसिल कलर, क्रेयॉन्स, ये सारे कलर्स हैं। ये हमने रखा है कि अगर
कोई बच्चे जैसे गेम वगैरह खेल रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते ही हैं, तो उसमें देने के लिए क्योंकि सिर्फ स्क्रैच बुक्स कम पड़ गए थे, तो मैंने सोचा कि मेरे पास बहुत सारे क्रेयॉन्स थे, तो मैंने सोचा उसको पैक कर देती हूँ। क्योंकि बच्चे 5 ईयर्स से लगभग कम ईयर्स, मतलब 5, 6, 7 ऐसे ही हैं बच्चे ज़्यादातर, तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी रहती हैं। और गेम्स वगैरह भी जो होंगे तो उसके लिए ये सारे, और ये बाकी और जितने पैकेट वाले दिख रहे हैं ये मैंने आपको दिखाया था, रिटर्न गिफ्ट्स हैं बच्चों के। तो चलिए आज का रहा यही ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। 12:30 हो गया, अब मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो मैं अब बस सोने जा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट वेडनेसडे आद्या का बर्थडे है। तो चलिए आज का ब्लॉग यही खत्म कर